आदर और सम्मान के योग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जिला के अध्यक्ष भाई सतवीर सिसाई जी, बहुजन समाज पार्टी के जिला के अध्यक्ष रामफल बौद्ध जी, आपके अपने सदा आपके बीच में रहकर के आपकी सेवा करने वाले पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के नारनौल विधानसभा क्षेत्र से साझे उम्मीदवार भाई उमेश चौहान जी, किसान संघ के अध्यक्ष राजीव राजा जी, प्रदेश के बैकवर्ड सेल के अध्यक्ष जय कुमार कुमार जी, युवा के जिला के अध्यक्ष विकास चौरान जी, जिला के बीएसपी के प्रभारी रामदिया खेड़ी जी, मंच पे मेरे साथ बैठे हुए दोनों पार्टियों के प्रदेश जिला हल्का के सभी नेतागण, आज के इस नामांकन पत्र की जनसभा में आए हुए बहुत ही सम्मान के लोग, आदरणीय बुजुर्गों, सम्मान साथियों, सम्मान योग्य माताओं बहनों, पत्रकार छायाकार दोस्तों, मेरे से पहले जो साथी बोलने वाले थे उन्होंने आपके सामने इस 10 वर्ष में किस किस्म के हालात प्रदेश के रहे, इन 10 वर्षों में हमारे सामने क्या क्या दिक्कत और कठिनाई आई, उससे पहले कांग्रेस का जो राज था उस कांग्रेस के राज में किस तरह किसान की बेशक कीमती जमीन को लूटने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया, ये सारी बातें आपके बीच में रखी। अब चुनाव की तारीख तय होगी, 5 तारीख को मतदान होना है वोट पड़ने। 5 तारीख में आपने वोट डाल करके इस बात का फैसला करना है कि अगली सरकार इस प्रदेश में किसकी बने। साथियों, मैं पिछले 24 फरवरी से लेकर के और सितंबर 11 तक 6 महीने 11 दिन लगातार प्रदेश के 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में 2000 से ज्यादा गांव, शहर और कस्बों में गया था। 4200 किलोमीटर का मैंने पैदल सफर तय किया था और ये जानने के लिए पूरे हरियाणा प्रदेश का भ्रमण किया था कि भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार बनने के बाद लोगों को कौन कौन सी सुविधाएं मिली, लोगों के बीच में क्या क्या दिक्कत और कठिनाई आई। अगर उन भी सारी बातों का जिक्र करूंगा तो उसका भी समय लग जाएगा। मैंने बहुत नजदीक से हरियाणा के लोगों की पीड़ा को समझने का काम किया। जब मैं मेवात से चला तो हमारे विरोधी जो थे इस बात को लेकर के कटाक्ष करते थे कि यात्रा कैसे पूरी करेंगे, लोगों का सहयोग और समर्थन नहीं मिलेगा और यात्रा पूरी करने के बजाय बीच में छोड़नी पड़ेगी। लेकिन लोगों का भरपूर समर्थन मिला, सहयोग मिला, आशीर्वाद मिला और लोगों के साथ खुल करके सारी बातचीत हुई। जब मैं गांव में जाता था, गांव के बुजुर्गों से मिलता था, उनसे पूछता था कि बीजेपी जेजेपी की सरकार बनने के बाद
कौन कौन सी सुविधाएं आपको मिली। आगे से जवाब आता था 1,80,000 रुपए की आड़ में, इनकम की आड़ में हमारी पेंशन काट दी। जब मैंने हरियाणा प्रदेश में पता किया कितने लोगों की पेंशन कटी, आपको सुनकर के हैरानी होगी, 6 लाख से ज्यादा बुजुर्गों की पेंशन इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काटने का काम किया। जब मैं गरीब की झोंपड़ी में जाता था, उनसे बैठ करके बात करता था, तो गरीब आदमी कहता था हमारे पीले कार्ड काट दिए गए, 2 लाख से ज्यादा पीले कार्ड काटे, बुजुर्गों की पेंशन काटी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंचा दिया, पढ़े लिखे नौजवान को बेरोजगार कर दिया, नशा बढ़ा दिया, अपराध बढ़ा दिया। हरियाणा प्रदेश के अंदर व्यापार करने वाले लोगों में दहशत फैला दी गई, रोज फैरोती मांगी गई, पैसे मांगे गए, रोजाना कत्लेआम किया गया। हालात इस किस्म के बन गए कि लोग, हर आदमी ये कहने लग गया कि जब भी चुनाव विधानसभा का आएगा, हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सत्ता से बाहर कर देंगे। आज हर व्यक्ति बीजेपी की सरकार को सत्ता से बाहर देखना चाहता है। जहां भाजपा को सत्ता से बाहर करना चाहता है, तो ये कांग्रेस के 70 साल के राज को कोई भूल नहीं पाया। किस तरह से हुड्डा के राज के अंदर पढ़े लिखे नौजवानों के साथ भेदभाव किया जाता था, कैसे विकास के काम को रोहतक तक सीमित कर दिया जाता था। जहां हमारे साथ भेदभाव हुआ, वहीं 10 वर्ष के राज में एनसीआर का इलाका जो दिल्ली के चारों तरफ लगता हुआ हरियाणा था, 72,000 एकड़ जमीन जो है उसको दफा 4-6 के नोटिस देकर के किसान को सस्ते में बेचने पे मजबूर कर दिया, किसान को लूट लिया गया। इसीलिए हुड्डा की सरकार सत्ता से बाहर हुई। जहां हुड्डा को सत्ता से बाहर किया, भाजपा पे विश्वास किया, मोदी ने नारे दिए, वायदे किए, 15-15 लाख रुपया हर व्यक्ति के खाते में जमा करा दूंगा। मोदी ने विश्वास किया था, वायदा किया था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार और नौकरी दे दूंगा, हर साल 2 करोड़ को रोजगार दूंगा। किसान से वायदा किया और कहा था एमएसपी का कानून बनाऊंगा, किसान की फसल की आमदन 2 गुना कर दूंगा। अनेक ऐसे वायदे के माताओं बहनों से भी वायदा किया था और कहा था कि अगर आपने हमारी सरकार बना दी तो जो चूल्हा है उससे मुक्ति दिलाएंगे, हर घर में गैस का कनेक्शन देंगे, सिलेंडर मुफ्त में भेज देंगे। माताओं बहनों ने मान लिया था, हर वर्ग के लोगों ने मोदी को वोट दिया, सरकार बन गई। सरकार बनने के बाद वायदे पूरे करने के बजाय 3 काले कानून बना करके किसान को परेशान कर दिया, महंगाई बढ़ा दी। साथियों, जब मैं गांव में गया, लोगों से पूछा कि मोदी कहते थे 15-15 लाख रुपए तुम्हारे खाते में आएंगे। मैंने पूछा किसी एक व्यक्ति के खाते में 1 नया पैसा आया? हर आदमी ने कहा 1 नया पैसा नहीं आया, हमें सिर्फ बहकाया गया। आप नारनौंद विधानसभा क्षेत्र के गांव से आए हो, आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके किसी एक भी व्यक्ति के गांव में 1 नया पैसा भी आया? किसी के खाते में आया कि नहीं आया? बोल के बताओ, आया कि नहीं आया? कोई पैसा नहीं आया। साथियों, जहां लोग आज भाजपा को सत्ता से बाहर देखना चाहते हैं, वे कांग्रेस की दाल को जूतियों में बढ़ रही है। बड़ी हैरानी की बात है, जो कांग्रेसी दावा कर रहे थे, कह रहे थे कि हम राज बनाएंगे, कांग्रेस की सरकार बनेगी। आज 11 तारीख होगी, कल आखिरी तारीख है नॉमिनेशन की।
आज तक कांग्रेस पार्टी के लोग इस बात का निर्णय नहीं कर सके कि किसको किस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाया जाए। ये निर्णय इसलिए नहीं आ रहा कि कांग्रेस में हुड्डा ने और उसके बेटे ने एक एक विधानसभा में 50-50 उम्मीदवार खड़े कर दिए। जो भी कोई उनके पास गया उससे कह दिया तुझे टिकट देंगे। जो भी कोई उनके पास जाकर के बोला मुझे चुनाव लड़ना है तो कहने लगे मेरा पोस्टर लगा ले, और मेरा पोस्टर लगा करके जहां कहीं भी हम रैली रखे, जलसा रखे, अपने साथियों को लेकर के पहुंच जाना। शुरू में उमेद को भी बहकाया था, इसको भी कहा था तेरे को टिकट देंगे, चुनाव लड़वाएंगे। लेकिन उमेद को तो बहुत जल्दी इस बात की समझ आ गई थी ये कांग्रेसी केवल बहकाने का काम कर रहे हैं, समय आने पे धोखा करेंगे। इन्होंने तो जहां कांग्रेस को अलविदा किया वही जहां से अपनी राजनीति शुरुआत की थी, चौधरी देवीलाल जी की नीतियों में फिर विश्वास व्यक्त करके आपकी सेवा में लग गए। आज पार्टी ने इनके ऊपर भरोसा किया है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने आपकी सेवा के लिए आपके बीच में टिकट दे करके भेजा है। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि 5 तारीख को एक एक वोट ऐनक के निशान पे लगा करके बहुजन समाज पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साझे प्रत्याशी भाई उम्मीद को नारनौल से भारी बहुमत से विजयी बनाने का काम करोगे। चुनाव में आप इनको जिताओगे, सरकार आपकी बनेगी। आज के जो हालात है उस हालात के मुताबिक भाजपा तो सत्ता से बाहर हो ही जाएगी, कांग्रेस भी बहुमत में नहीं आएगी, कांग्रेस में बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो जाएगा। जब टिकटें बंटेगी आप खबरें पढ़ोगे, सोशल मीडिया पे देखोगे, हुड्डा और हुड्डा के बेटे को लोग घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। अगर कहीं बाहर निकल भी जाएंगे तो जूतों की मालाएं पहना पहना करके स्वागत करने का काम करेंगे। इस कांग्रेस में भगदड़ मचेगी। कांग्रेस भी 40 पार नहीं कर पाएगी, 30 से नीचे रह जाएगी। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मिलकर के 20 से ज्यादा सीट जीतेगी, अगर 20 से ज्यादा सीट जीतेगी तो फिर साथियों हम किसी की सरकार बनवाएंगे नहीं, हम किसी की गोद में जा करके बैठेंगे नहीं, हम स्वार्थ नहीं करेंगे, हम अपनी सरकार बनाएंगे, आपकी सरकार बना करके देने का काम करेंगे। जब आपकी सरकार बनेगी, उम्मीद को जब आप यहां से ज्यादा वोटों से जिता करके भेजोगे तो फिर आप निश्चित हो जाना मेरी जिम्मेवारी होगी, मैं इसको इतनी बड़ी जिम्मेवारी देकर के आपके बीच में भेजूंगा कि आपका कोई काम किसी भी तरह का होगा रुकने नहीं देगा। आज सारी पार्टियों के लोग तरह तरह के लुभावने वायदे करते हैं। आज लोगों के बीच में अखबारों में बड़े पोस्टर दे करके कहते हैं कांग्रेस के लोग कि हमारी सरकार बनी तो पेंशन बढ़ा करके 6,000 कर देंगे। कांग्रेस की तरफ से वायदा किया जाता है 100 गज के प्लाट दे देंगे। कांग्रेसियों की तरफ से वायदा किया जाता है ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर देंगे। अनेक इस तरह के वायदे कर रहे हैं। ये भी कह रहा है हुड्डा गैस का सिलेंडर 500 का कर दूंगा। हुड्डा ये भी कहता है बिजली सस्ती कर देंगे, 300 यूनिट माफ कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तो उनसे भी आगे बढ़कर के वायदे करने शुरू कर दिए। लेकिन साथियों, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला एक बात खुल करके कहते थे, दरबदर कोई जाएगा जिसको जाने की बाण हो। अगर वायदे किसी ने आज तक पूरे इस प्रदेश में किए तो उस शख्स का नाम चौधरी देवीलाल था। आप याद करो, जिनके अंदर समस्त हरियाणा सम्मेलन था, लाखों की संख्या में लोग आए हुए थे।
और चौधरी देवीलाल ने सन 1987 के चुनाव से पहले लोगों के बीच में वायदा किया था और कहा था कि अगर आपने मुझे सेवा करने का मौका दे दिया तो बूढ़ो मर बच जाना 100 रुपए पेंशन करने का काम करूंगा। लोगों से वायदा किया चौधरी देवीलाल ने कि 10-10 हजार के तुम्हारे कर्जे माफ करूंगा। गरीब का, मजदूर का, छोटे दुकानदार का, किसान का कर्जा माफ करेंगे। गरीब आदमी से वायदा किया था तेरी बेटी की शादी में दिक्कत ना आए, 5100 रुपये कन्यादान के रूप में भी दूंगा। चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री था, कह रहा था देवीलाल बेकार है, झूठ बोल रहा है, सरकारी खजाने से पैसा दिया नहीं जा सकता। चौधरी देवीलाल ने कहा कि मैं कानून बना दूंगा। आप लोगों ने 87 में सरकार बनाई। चौधरी देवीलाल ने कैबिनेट की पहली बैठक में अपने चीफ सेक्रेटरी को आदेश दे दिया कि जाओ एक कागज के ऊपर लिख करके लाओ सरकार की तरफ से हर बुजुर्ग को 100 रुपया माहवार पेंशन दी जाएगी। नीचे लिख करके लाओ 10-10 हजार के कर्जे माफ किए जाएंगे और उसके नीचे लिखो 5100 रुपये कन्यादान के दिए जाएंगे। ये तीनों बातें जब लिख करके कैबिनेट में लाई गई, कैबिनेट से पास करा करके चौधरी देवीलाल ने नीचे दस्तखत कर दिया अपने खिलाफ। उसी दिन से कानून बन गया, पेंशन बन गई। ये जो उल्टा वायदे कर रहा है, पहली बात तो आपके नारनौल में आएगा नहीं। अगर आ जाए जिन कांग्रेसियों से पूछना 10 साल तुम्हारा राज रहा था, किसने रोका था पेंशन बढ़ाने से? तब पेंशन क्यों नहीं बढ़ाई? तब गरीब को 100 के प्लाट क्यों नहीं दिए? वायदे अगर पूरे किए तो चौधरी देवीलाल ने किए। हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर पढ़े लिखे नौजवान को रोजगार मिला, अगर विकास हुआ, अगर सड़कें बनी, स्कूल बना, वाटरवर्क्स बने, नहरें बनी, तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने सरकार आपके द्वार लगा करके गांव-गांव में जहां विकास कराया, वहां किसान की फसल का एक दाना भी सरकार की तरफ से खरीदने का काम किया। अब अगर फिर सरकार बनाओगे तो मैं आपसे बड़ी सभा में वायदा करके जाता हूं। मैंने बहुत नजदीक से हरियाणा के लोगों को दिक्कत और कठिनाई से गुजरते देखा है। एक बात जब लोगों के बीच में गया था, नोट करके लाया था। हम दोनों पार्टियों के बीच में बैठ करके जब समझौता हुआ, मैंने खुल करके बहन मायावती जी के सामने कहा था कि हमें मैनिफेस्टो भी साझा देना चाहिए। लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा हो कि हमारी सरकार बनने के बाद लोगों को क्या क्या सुविधाएं प्रदान की जाएगी। और हमने बैठ करके 9 ऐसे वायदे आपके बीच में किए जिससे हर आदमी को कोई ना कोई सुविधा मिलने का काम होगा। आज बहुत सी दिक्कत कठिनाइयों के दौर से गुजरे, जब सरकार बना दोगे तो आपसे वायदा करता हूं, वायदा करने से पहले आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। जो वायदे मैं आपके बीच में करके जाऊंगा, क्या आप लोगों को इस बात का मेरे पे भरोसा विश्वास है कि मैं आपसे कही इस बात को पूरा करने का काम करूंगा? उम्मीद है आपको मेरे से इस बात की कि मैं आपके वायदे पूरे कर दूंगा। अगर उम्मीद है तो बोल के बताओ। तो साथियों, आपको अगर भरोसा है तो मैं आपके भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगा। जो बात आपके बीच में कह करके जाऊंगा, हर हालत के अंदर आपसे किए हुए वायदे को सरकार बनने के बाद पूरा करने का काम करूंगा। सबसे पहला वायदा है, चौधरी देवीलाल ने पेंशन 100 रुपया 35 साल पहले बढ़ाई थी। उस पेंशन को 35 साल पहले 100 रुपये को अगर आज की करेंसी के साथ नापा जाए तो 10,000 से भी ज्यादा बनती है। हम उस 100 रुपये वाली पेंशन को बढ़ा करके 7500 रुपये बुजुर्ग का मान सम्मान करने का काम करेंगे। जहाँ 7500 रुपया पेंशन देंगे, सरकारी कर्मचारी 58 साल की उम्र में रिटायर हो जाता है।
अगर सरकारी कर्मचारी 58 साल की उम्र में रिटायर होता है तो फिर बुजुर्ग की उम्र 60 वर्ष की, उसको भी 58 साल की उम्र में पेंशन दी जाएगी। वहीं उसके साथ साथ आज बेरोजगारी चरम सीमा पे है। मैं जब गांव में गया मैंने देखा कि हर गांव से नौजवान जो है अपनी जमीन बेच करके विदेशों की तरफ पलायन कर रहा था। नहीं तो गांव के गांव खाली हो गए। मैंने पूछा गांव के लोगों से, नौजवान बच्चे कहाँ हैं तुम्हारे? आगे से जवाब आ रहा था, रोजगार मिल नहीं रहा, बेरोजगार हो गए, जमीनें बेच करके विदेश भाग के चले गए। हम अपने पढ़े लिखे नौजवान बच्चों के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध कराएंगे। हर घर के अंदर एक पढ़े लिखे नौजवान को, चाहे बेटा है बेटी है, हम उसको रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। जो 2 लाख नौकरियां आज भी प्रदेश के अंदर खाली पद पड़े हैं, पहले 6 महीने में वो खाली पद जो है 2 लाख के भरने का काम करेंगे। वहीं उसके साथ साथ जो कोई बेरोजगार रह जाएगा उसे मायूस नहीं होने देंगे। उस बच्चे को 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देकर के उसका मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। वहीं उसके साथ साथ ये मेरी माताएं बहनें बैठी है, मोदी इनसे कहता था गैस का सिलेंडर मुफ्त में दूंगा। सिलेंडर मुफ्त मिलता है, पैसे लगते हैं। आपसे पूछ रहा हूं, मुफ्त में आता है कि पैसे लगते हैं? गैस के सिलेंडर के पैसे लगते हैं, महंगा हो गया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के राज में 250 रुपए में गैस का सिलेंडर मिला करता था। घर घर गैस के सिलेंडर ला करके बांट दिए जाते थे। आपको अगर भरोसा है, आपकी संख्या 50% है, आप अगर फैसला कर लोगे हमने सरकार बीएसपी की इंडियन नेशनल लोकदल की बनानी है, आप अगर ये फैसला कर लोगे उम्मीद को जिताना है, तो फिर कोई रोक नहीं सकता। इसकी जीत के आगे कोई आड़े नहीं आ सकता। आप जब इसको बनाओगे सरकार बन जाएगी, तो सरकार बनने के बाद महीने की 1 तारीख को गैस का सिलेंडर सरकार की तरफ से आपके घर में मुफ्त में देने का काम करेंगे। जहां गैस का सिलेंडर मुफ्त दूंगा, वही 1100 रुपये हर गृहिणी के खाते में, उसकी रसोई बढ़िया चले उसके लिए भी सरकार की तरफ से आपके खाते में आया करेगा। वहीं उसके साथ साथ पीने के स्वच्छ पानी का प्रबंध करेंगे। आज बिजली के बिल ज्यादा आते हैं, आज लोग परेशान हैं, बिल भर नहीं सकते, कई हजार रुपए बिजली के बिलों के भुगतान करने पड़ते हैं। आप सरकार बनाओ, मैं आपको बिजली के बिल से मुक्त कराने का काम करूंगा, बिजली मुफ्त देने का काम करेंगे। मुझे किसी ने पत्रकार ने पूछ लिया था, आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं कि आप भी जब इस बात का जिक्र किसी के सामने करोगे कि बिजली मुफ्त कैसे मिलेगी, तो आप दावे के साथ ये कह सकते हो कि हमारी सरकार बनने के बाद बिजली मुफ्त में मिलेगी। बिजली मुफ्त में इस तरह से मिलेगी, मेरा अपना बिजली का बिल 2 लाख रुपए से ज्यादा आता था। मैं बड़ा दिक्कत में था, परेशान था कि 2-2 लाख रुपए बिजली के बिल के कैसे भरे जाएंगे। मैंने किसी से पूछा ये बिल कम कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा जी आजकल सोलर का टाइम है, जमाना है, आप सोलर की प्लेट लगवाओ, उससे बिजली का बिल जहां कम होगा, वहीं उसके साथ साथ आप सरकार के पास बिजली की सप्लाई करके उससे पैसा भी लेना शुरू कर दोगे। मैंने कहा ये तो महंगा है। कहने लगे 80% सब्सिडी है। मैंने उसी दिन एक जर्मन की कंपनी थी, सरसा के लोग चला रहे थे, उनकी जिम्मेवारी लगाई कि आप मेरे घर पे लगा दो। उन्होंने जाकर के सोलर का प्लांट लगा दिया। नतीजा ये निकला, जहां 2 लाख बिल आया करता था, सरकार से लेना शुरू कर दिया, मेरा सारा बिजली का बिल जो है खत्म हो गया। हमारी सरकार बनने के बाद हर घर के ऊपर सरकार की तरफ से बिना एक पैसा आपका खर्च किए सोलर की प्लेट लगाएंगे।
जिससे बिजली का बिल खत्म हो जाएगा, मीटर रहेगा नहीं। वहीं उसके साथ साथ अच्छी शिक्षा का प्रबंध करेंगे और स्वास्थ्य में हर व्यक्ति का मुफ्त में इलाज होगा। कोई पैसा सरकार की आपको डॉक्टर को देना नहीं पड़ेगा। वहीं उसके साथ साथ ओल्ड पेंशन स्कीम जो हुड्डा कहता है हम लागू करेंगे। कोई कर्मचारी साथी बैठे होंगे, पूछ लेना कि जब तेरा राज था ये ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म किसने करी थी? हुड्डा के राज में खत्म हुई थी और हम इसको नए सिरे से लागू करने का काम करेंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम भी लागू करेंगे। वहीं उसके साथ साथ आज जो कौशल रोजगार योजना के तहत कच्ची नौकरियां लगाई जाती है, मैंने पहले भी कहा था हम कच्ची नौकरी को खत्म करेंगे, सरकारी पक्की नौकरी देने का काम करेंगे। वहीं आशा वर्कर को, आंगनवाड़ी वर्कर को और उसके साथ साथ सफाई के कर्मचारी को सरकार बनने के बाद पहली कलम से पक्का करने का काम करेंगे। वहीं 100 गज के प्लाट देंगे और 100 गज के प्लाट पे चौधरी देवीलाल आवास योजना के तहत पक्का मकान बना करके गरीब आदमी को सर के ऊपर मकान देने का काम करेंगे। आज साथियों, पोर्टल से सारे लोग दुखी है। ये जो पोर्टल बने इनसे दुखी हो नहीं हो? ये पोर्टल जिनने दुखी कर दिया आप लोगों को, सरकार बनाओ, पोर्टल खत्म कर देंगे और एक राशन कार्ड बना देंगे जिससे सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। ये सारी चीजें जब 5 तारीख तक लगातार एक मतदाता पे जाओ, एक मतदाता को जाकर के विश्वास और भरोसा दिलाओ कि हमारी सरकार बनने के बाद आपको सारी सुविधाएं प्रदान करेंगे। आज लोगों का मन आपके ऊपर झुकता है। आज लोग फिर चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार बनाना चाहते हैं। आज बदलाव लाना चाहते हैं। आज कांग्रेस जगदीशा जी की शिकायत है, वहां भाजपा को सत्ता से बाहर देखना चाहते हैं। इस सरकार बनाने में अब आपको लगातार जब तक एक वोट पोल नहीं हो जाए लोगों से संपर्क करना है। मैं उम्मीद करूंगा कि दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता मिलकर के 5 तारीख तक एक वोट करवाने तक लगातार लोगों के संपर्क में रहेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। करोगे इस काम को? आपने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।